पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, जिसे रिलीज किया था इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें जो भारत का स्कोर है वो 43rd है, वहीं पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। विच इज इंडियाज फर्स्ट कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम जुडिशियल प्रोसीडिंग टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी। तो जो पहला कोर्ट बना है भारत का वो है गुजरात हाई कोर्ट, और इसका जो लाइव ब्रॉडकास्ट था वो लॉन्च किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना द्वारा। ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ 12th एडिशन ऑफ 2022 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन वर्ल्ड कप क्या है? तो वो है गर्ल गैंग, गर्ल गैंग। और इस सॉन्ग को न्यूजीलैंड के सिंगर जिन विगमोर ने गाया है। किरण रिजिजू लॉन्च इंडियाज ओलंपिक थीम सॉन्ग, जिसका टाइटल है, तो उसका टाइटल है लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इस सॉन्ग को गाया है मोहित चौहान ने, मोहित चौहान। 2021 की यूएन जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है किसे एज सेक्रेटरी जनरल? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और जो यूनाइटेड नेशन है वो फॉर्म हुआ था 1945 को, और उसमें कुल 193 मेंबर कंट्री है। और वहीं बात करें लैंग्वेजेस की, तो यूनाइटेड नेशन में कुल 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, जिसमें आता है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। Who became first Indian and second international woman cricketer to score 10,000 international run? तो बहुत बड़ी बात है, तो वो बनी है मिथाली राज, मिथाली राज। वेयर इज सेला टनल, जो कि एक लार्जेस्ट टनल है इन द वर्ल्ड, और उसे कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बीआरओ ने। तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो टनल है ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक। Who was appointed as the educational advisor of the World Bank? तो वो है रंजीत सिंह दिसले, रंजीत सिंह दिसले, जो कि एक टीचर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और वर्ष 2020 का इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता था। Who became the ICC's official partner till 2023? तो वो बना है भारत पे, भारत पे। और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है अशनीर ग्रोवर, अशनीर ग्रोवर। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो आप उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। नेम द ओनली PSU टू फीचर इन द टॉप 50 इंडियाज ग्रेट प्लेस टू वर्क लिस्ट, जिसे रिलीज किया था ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने। तो वो PSU है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। और इस लिस्ट में NTPC का जो रैंक था वो 38 था। नेम द स्टेट दैट इंट्रोड्यूस्ड सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड 24/7 पाइप प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो वो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा। और वहां के CM है नवीन पटनायक। Which is the world's most livable city as per Global Livability Index 2021? इसे रिलीज किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो वो है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। वर्ष 2021 में भारत का पहला अर्जुन अवार्डी, जिनका नाम है नंदू नाटेकर, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन से स्पोर्ट से भारत को रिप्रेजेंट किए हैं? तो किए थे बैडमिंटन से, बैडमिंटन। Which organization partnered with National High Speed Rail Corporation Limited to formulate world's first green rating system for high speed rail? तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, यानी कि IGBC ने। फर्स्ट इंडियन पैडलर टू क्वालिफाई फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स, और वो बने हैं शरद कमल, शरद कमल। और जो 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम था वो 32nd एडिशन था, और इसका जो मैस्कॉट था वो मिराई तोवा था। ये जापान के 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। पहला है मिराई, जिसका मतलब होता है फ्यूचर, और तोवा उसका मतलब होता है इटर्निटी, इटर्निटी यानी कि अनंत। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मिराई तोवा कौन से 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर।
Which is number one bank in the world as per the Forbes list of the world's best bank 2021? तो वो बना है DBS बैंक। DBS बैंक जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। Which is the first Indian state to provide 1% reservation for transgender community under all category for government services? तो वो राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक। What was India's rank in the Global Skills Report 2021? और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है कोरसेरा ने। कोरसेरा। तो जो भारत का रैंक है वो 67th है और इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। What was the target year set to eliminate AIDS at UNGA high level meeting on HIV/AIDS? तो वो टारगेट ईयर रखा गया है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030। Which bank launched the Kavach personal loan scheme to provide collateral fee loan up to 5 lakh for COVID treatment? तो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और SBI के करंट चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। Who won the 2020 International Booker Prize for the book title At Night All Blood is Black? At Night All Blood is Black। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। और अगर आपको कंप्लीट लिस्ट देखना है बुक्स एंड ऑथर का पूरे साल का तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपको ऊपर आई बटन पे भी वीडियो का लिंक शो कर रहा होगा। तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इस किताब के लिए उसका नाम है डेविड डायोक। डेविड डायोक। जुलाई 2021 में मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका नाम बदल गया। तो अब उसका नाम क्या है? उसका अब नाम है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। Who was awarded with Alexander Dalrymple Award जो कि एक टॉप अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी बाय यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो वो अवार्ड मिला है विनय वदवार जी। विनय वदवार जी को। नाजिब मिकाटी has been appointed as the new prime minister of which country? तो वो प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। लेबनान देश के और लेबनान की राजधानी है बेरूत। Which insurance company partnered with Pay Nearby to launch a first of its kind 3-in-1 इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड पूर्ण सुरक्षा? तो वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वर्ष 2021 में बसवराज बोम्मई जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो वो बने कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक। Which is the only Indian city to be listed in the International Clean Air Catalyst Program by USAID यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो वो इकलौता भारतीय शहर बना है इंदौर। इंदौर। वर्ष 2021 में फैम मिन चिन became the prime minister of which country? तो वो बने हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री और जो वियतनाम की राजधानी है वो हेनोई है। हेनोई। Which space organization is planning to launch EOS-3 an advanced geo imaging satellite? तो वो है इसरो। India received first batch of 2 MH-60R multi-role helicopter जिसे सीहॉक हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। तो वो देश है यूएसए। When is the International Tiger Day और Global Tiger Day annually observed? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई। और जो वर्ष 2021 के लिए थीम था वो था Their survival is in our hand। Their survival is in our hand यानी जो उनका बचाव है टाइगर का वो हमारे हाथ में है। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट was killed in a militant attack in which country? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। Where is India's first port taxi service planned to be launched by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority? तो जिस राज्य में ये लॉन्च होगा उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। Which country recently test fired the hypersonic cruise missile Zircon?
जिरकॉन। तो इसे लॉन्च किया था रशिया ने, रशिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट, तो वो बिल्ड करेगा पहला भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में। टू whom ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन awarded with Women's Footballer of the Year and Men's Footballer of the Year for 2021। तो भारत का फुटबॉल फेडरेशन ने ये अवार्ड दिया है बाला देवी को फॉर वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, वहीं मेन में मिला है संदेश झिंगन को, संदेश झिंगन को। इंश्योरेंस प्रोवाइडर विच लॉन्च्ड आरोग्य रक्षक अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो वो कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है? वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। नेम द स्टेट दैट लॉन्च सोहम, जो कि भारत का पहला ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो वो राज्य है पंजाब, पंजाब। कौन सा देश है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है मैगलेव ट्रेन, जिसका कैपेबिलिटी है ऑफ अटेनिंग 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो वो देश है चाइना, चाइना। Which city was unanimously selected by the International Olympic Committee यानी IOC to host 2032 Summer Olympic, तो वो शहर बना है ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन। वैसे जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है, जो कि 33rd एडिशन होगा, वो पेरिस में होगा 2024 में, 2024 में। उसके बाद 2028 में 34th एडिशन लॉस एंजलिस में होगा, और वहीं 2032 में जो कि 35वां एडिशन है वो ब्रिस्बेन में होगा। नेम द कंट्री दैट डेवलप हेल्मा पी, जो कि है हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर, जो कि एक लेजर पावर एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो इसे किस देश ने डेवलप किया है? तो इसे फ्रांस ने डेवलप किया है। वर्ष 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है LIC एक्ट 1956 को, और इसके तहत जो पोस्ट ऑफ चेयरमैन है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा किस चीज से? तो उसे रिप्लेस किया जाएगा CEO से। अब से जो LIC रहेगा उसमें सिर्फ CEO रहेगा, और जो फिलहाल जो चेयरमैन है LIC के, उनका नाम है MR कुमार, MR कुमार। As per Startup Blink Global Startup Ecosystem Index 2021, India was ranked at what as dash best country। तो जो भारत का रैंक था वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो है 20th। अब वही इस इंडेक्स में US ने टॉप किया है। Who became the third Indian origin woman to be in space when she took part in the Unity 22 trial mission of Virgin Galactic। तो ये अचीव करने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी है शिरीषा बांदला, शिरीषा बांदला। Where is NTPC Renewable Energy Limited planning to set up India's first green hydrogen mobility project? तो ये सेटअप करेगा लद्दाख में, लद्दाख। 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो जीता है इटली ने। Which is first foreign country to implement India's Bheem UPI standard for its QR deployment? तो वो देश बना है भूटान, भूटान। In 2021, शेर बहादुर देवबा became the Prime Minister of which country? तो जो शेर बहादुर देवबा है वो बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। वहीं जो नेपाल की प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। What is India's rank in the Global Cyber Security Index 2020, जिसे रिलीज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने? तो जो भारत का रैंक है वो 10वां है, और इस इंडेक्स में भी US ने टॉप किया है। और वही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ये 1865 में फॉर्म किया गया था। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम यानी कि AD3 दैट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स, और जो ग्रीन रोबोटिक्स है वो हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो पहला स्वदेशी ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम है उसका नाम है इंद्रजाल, इंद्रजाल।
2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है वो किसने जीता? तमिलनाडु को हरा के। तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का ये पहला टाइटल है। और विजय हजारे ट्रॉफी में जो अब तक सबसे बार जो ट्रॉफी जीता है वो तमिलनाडु ही जीता है। अब तक 5 बार इसने ट्रॉफी अपने नाम किया है। In 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change approved Ramgarh Vishdhari Sanctuary of Rajasthan as Dash Tiger Reserve of India। तो जो आखिरी जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को, वो कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो वो बना है 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। Name the Indian institution that topped among Indian universities in World University Ranking 2020-21। तो इसमें टॉप किया है IIM अहमदाबाद ने। IIM अहमदाबाद। नितिन राकेश along with Jerry Wind won the International Business Book of the Year Award 2021 for their book। तो जो उनका बुक है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। Transformation in Times of Crisis। Who won gold medal for India in 2021 ASBC Asian Box Championship? तो जीता है संजीत कुमार ने। संजीत कुमार। What is the theme of 2020's World Tobacco Day? जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल on 31st मई और इसे सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो थीम था 2021 के लिए वो ये था कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स कस्टमर सपोर्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर? तो भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। Who became the first Indian to be appointed as the प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो नारकोटिक्स बोर्ड भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है कुछ टाइम से, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें जो पहला इंडियन अपॉइंटमेंट हुआ है एज प्रेसिडेंट तो वो है जगजीत पावड़िया। जगजीत पावड़िया। नासा अनाउंस प्लान्स ऑफ 2 न्यू मिशन जिसका नाम है डाविंसी प्लस और साथ में वेरिटास। तो ये जो 2 मिशन है वो किस चीज पे स्टडी करेंगे? तो ये स्टडी करेंगे वीनस पे। वीनस। हु ऑथर्ड द बुक? उस बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। तो इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन। वेयर वॉज द 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडो थाई कॉर्पेट कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज? तो जो कॉर्पेट एक्सरसाइज हुआ था वो अंडमान सी में हुआ था। अंडमान सी। वेयर इज इसरो कंडक्टिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट इमेजिंग एंड मैपिंग फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट? तो ये जो सैटेलाइट इमेजिंग और मैपिंग का जो इनिशिएटिव है तो ये इम्प्लीमेंट होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। Who became the 13th Prime Minister of Israel in 2021? तो वो बने हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। Who appointed as the honorary member of WHO's Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group? तो बने हैं मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। Who was appointed as the chairman of Microsoft Corporation? तो वो है सत्य नडेला। सत्य नडेला। ऑलरेडी वो सीईओ थे ही, अब वो चेयरमैन भी बन गए। Who authored the book Fiercely Female? The दूधी चंद स्टोरी? तो इसे लिखा है संदीप मिश्रा ने। संदीप मिश्रा। एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $484 million लोन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। What was India's rank in Sustainable Development Report 2021? जिसे रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने? तो जो भारत का रैंक है वो 120वां है और इस रैंकिंग में पहले नंबर पे फिनलैंड है।
Which bank entered into a bancassurance partnership with SBI General Insurance? तो वो बैंक है IDFC First Bank. IDFC First Bank. Who won 2021 Iranian presidential election to become the new president elect of Iran? तो जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है इब्राहिम रईसी. इब्राहिम रईसी. What is the theme of 2020's World Refugee Day? जो कि हर साल मनाया जाता है यूएन द्वारा ऑन 20 जून. तो जो थीम था 2021 के लिए वो है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन. टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन. Which bank partnered with paisabazaar.com to launch Step Up Credit Card? तो बैंक है SBM बैंक. Which state became India's first rabies-free state, eliminating the instance of the rabies viral infection? तो राज्य बना है गोवा. Who was appointed as the chairman of National Dairy Development Board? तो बने हैं मिनेश शाह. मिनेश शाह. और जो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसके फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन. डॉक्टर वर्गीस कुरियन. Which bank partnered with Carix Mobile to enable secure banking communication through WhatsApp? तो बैंक है एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक. What was the theme of 2020's National Doctor Day? जो कि हर साल मनाया जाता है on 1 जुलाई. तो जो थीम था वो है सेव द सेवियर्स. सेव द सेवियर्स. तो जो बचाते हैं उनको भी बचाओ. और जो नेशनल डॉक्टर डे है वो मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो कि एक फिजिशियन थे और साथ साथ वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर. वेयर इज इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विथ वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन एंड रिसर्च फैसिलिटी? तो वो सेटअप करेंगे नोएडा में. नोएडा. हु ऑथर्ड द बुक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी? तो इसे लिखा है इम्तियाज अनीश ने. इम्तियाज अनीश. लिंगलोंग 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो वो देश है चाइना. वेयर डिड इंडिया रिसर्चर डिस्कवर बायरम भारतेनिसिस अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉस? तो इसे डिस्कवर किया गया था एंटार्क्टिका में. एंटार्क्टिका. और इसका जो नाम है बायरम भारतनेसिस ये भारती पे रखा गया है जो कि एक ट्रिब्यूट किया गया है गॉडेस सरस्वती जिनका एक और नाम भी है भारती. इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन और टेस्ट ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन. नेम द इसरो मिशन वेयर द इंजन विल बी डिप्लॉयड. तो जो विकास इंजन है डिप्लॉयड किया जाएगा इन गगनयान मिशन. इन गगनयान मिशन जो कि लॉन्च होगा वर्ष 2023 में यानी कि अगले वर्ष. तो अभी से टेस्टिंग इसका चल रहा है. Who was appointed as the 25th Controller General of Accounts? तो वो बने हैं दीपक दास. दीपक दास. Name the aviation company that was awarded as the 2021 Airline of the Year by Air Transport World. तो बना है कोरियन एयर. कोरियन एयर. यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नितिन गडकरी लॉन्च्ड MSME प्रेरणा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम बाय विच बैंक? तो वो बैंक है इंडियन बैंक. नेम द साइट दैट रिसेंटली गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. तो वो साइट है लिवरपूल का मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी. मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी. Which country virtually co-chaired the 11th Mekong Ganga Cooperation Foreign Minister Meeting alongside India? तो भारत के साथ इसे शेयर किया था कैम्बोडिया ने. कैम्बोडिया. Which country co-chaired the first edition of the Arab India Energy Forum along with India? तो यहाँ पे भी भारत और एक और देश ने इसे को-चेयर किया था. साथ में इसे चेयर किया था. तो इसमें जो देश है उसका नाम है मोरक्को. मोरक्को.
Which organization signed an MOU with the International Paralympic Committee for promoting diversity and equity in sport? तो जो IPC के साथ MOU किया था वो WHO ने किया था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। What is the theme of 2020 World Hepatitis Day that is annually observed on 28th of July? तो वर्ष 2021 के लिए जो थीम था इसका वो था Hepatitis can't wait. Hepatitis can't wait. Which country is planning to launch the first commercial liquid thorium nuclear reactor? तो देश है चाइना। चाइना। Who was honored with the Open Society Prize 2021 by Central European University for distinguished service toward public health? उनका नाम है के शैलजा। के शैलजा। Which country signed an MOU with India for enhancing bilateral cooperation in field of climate change and waste management? तो climate change और waste management के लिए जो MOU साइन हुआ है भारत और भूटान के बीच में। Who won UEFA Champions League 2021 title second time after defeating Manchester City? तो जीता है चेल्सी ने इसे जीता है। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर पैरालंपिक गेम्स इन टाइकोंडो। तो पहला भारतीय क्वालिफाई किया गया है पैरालंपिक गेम्स के लिए टाइकोंडो के लिए। तो उनका नाम है अरुणा तंवर। हु बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 14,000 रन इन T20? तो एक ही जन है जो T20 में जिनका स्कोर सबसे आगे है लीड में, वो है क्रिस गेल और ये वेस्ट इंडीज टीम से खेलते हैं। वर्ष 2020 और 21 का सैयद मुश्ताक अली T20 कंपटीशन किसने जीता? तो जीता तमिलनाडु ने। Where did Indian Navy conduct a joint naval exercise? और उस एक्सरसाइज का नाम है यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया। तो जो एक्सरसाइज हुआ था वो गल्फ ऑफ एडन में हुआ था। गल्फ ऑफ एडन। इंडिया अनवील्ड एशियाज लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नतरक्ष, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक हाई स्पीड ट्रैक। तो ये जो ट्रैक है कहाँ पे लोकेटेड है? जो कि एशिया का सबसे लंबा भी है और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट भी है। तो ये जो ट्रैक है वो इंदौर में लोकेटेड है। Which bank partnered with LIC Card Services Limited to launch शगुन, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस गिफ्ट कार्ड है LIC का। तो जो बैंक पार्टनरशिप किया है वो है IDBI बैंक। Who designed the world's first wooden satellite, जिसका नाम है WISA वुडसैट। जो सैटेलाइट है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो ये भी एक पहली बार है और इसे लॉन्च जो करेगा वो करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA। तो इस वुडन सैटेलाइट को डिजाइन किसने किया है? तो इसे डिजाइन किया है फिनलैंड। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।